घर में मेहमान भी आए हुए हैं, चिकन कौरमा तैयार करना है और चिकन कौरमा ऐसा तैयार करना है कि आपके मेहमान जो है ना वो उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामन ज़ारा किचन। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दावतों या शादियों में बनाए जाने वाला चिकन कौरमा। तो जनाब, ये शाही कौरमा बनाने के लिए आपको कोई भी चीज़ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर के किचन में मौजूद चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाएगा। और किस टाइम पे हमने इसमें खड़े मसाले डालने हैं, कितना दही जाएगा, कितने प्याज डालने हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। एकदम परफेक्ट शादी वाला दानेदार चिकन कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। ठीक है, आपके साथ 1.5 किलो चिकन की रेसिपी शेयर करूँ। आप 1 किलो में बना लें, 2 किलो में बना लें, आपकी अपनी मर्जी है। में मैंने लेग और थाई के पीस लिए हैं। आप चाहें तो इसको बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। और 1.5 किलो चिकन के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 पाव प्याज लिए हैं। तो परफेक्ट दानेदार चिकन कौरमा बनाने के लिए प्याज की जो कटिंग है ना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि जितना बारीक प्याज को काटेंगे ना, एक तो इस पर कलर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि प्याज को आपने फ्राई करके निकाल लेना है। अगर मोटा मोटा प्याज काटेंगे ना तो कहीं से सुनहरा रह जाएगा, कहीं से कच्चा रह जाएगा। तो कोशिश करें आप स्लाइसर से या फिर तेज़ छुरी की मदद से इक्वल प्याज की कटिंग कर ले, बारीक बारीक कटिंग करें और हाथों से हल्का से इसको मसल लेंगे ताकि लच्छे लैदा हो जाएं। तो चलिए जी, अब कौरमा तैयार कर लेते हैं। कौरमा तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई और उसमें शामिल किया है 1 कप ऑयल। आप चाहें तो इसको घी में भी बना लें, मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। ऑयल को हमने गर्म कर लेना है। जैसे ऑयल गर्म होगा तो फिर हमने इसमें जो प्याज़ों की कटिंग करके रखी हुई थी ना वो ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आपके साथ एक टिप शेयर करती चलो कि जब मैं प्याज फ्राई करती हूँ ना तो उसमें 2 चुटकी के बराबर ना नमक डाल देती हूँ। इससे क्या होगा कि जो प्याज है वो इक्वली ब्राउन होगी, एक जैसा कलर आएगा और क्रिस्पी बनेंगे। एक दफ़ा आप ये टिप ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ पे इसको मसलसल मिक्स करते हुए फ्राई करना है ताकि इन पर एक जैसा ही कलर आए। कौरमा बनाने के लिए प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। अगर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेंगे ना प्याज को तो कौरमे का जायका कड़वा आएगा। इस बात का आप लोगों ने खूब ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ही प्याज के ऊपर हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। प्याज को इकट्ठा करेंगे और ऑयल से निकाल लेंगे। प्याज को अलहदा से प्लेट में रखेंगे और फैला कर रखेंगे। ठीक है, इससे जो है ना हमारा प्याज बहुत अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा। तो प्याज निकालने के बाद उसी ऑयल में हमने चिकन ऐड कर देना है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे खुशबूदार गरम मसाले। तो 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत काली मिर्चें। 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा लौंग हमने शामिल नहीं करनी क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत शार्प होता है। 5 से 6 हरी इलायची जाएंगी इसमें। ठीक है, मुँह खोल के डालिएगा। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसमें अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन है। अब हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करते हुए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका ना कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे मैंने चिकन को भूनते वक्त ना फ्लेम को ना मीडियम टू हाई रखा हुआ है ताकि लहसुन ना जले। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिन पर अमल करके ना हम बहुत बेहतरीन चिकन कौरमा जो है ना अपने घर में बना सकते हैं। तो बस 3 से 4 मिनट तक मैंने चिकन को भूना है। देखिए चिकन पर अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया ना, चिकन का कलर चेंज हो चुका है, वाइट वाइट हो चुका है। तो बस जी इसी स्टेज पर मैं चिकन में डालूंगी दही। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन के लिए 1.5 पाव दही का इस्तेमाल किया है। ठीक है, 1.5 पाव प्याज ली थी और 1.5 पाव मैंने दही लिया है, जो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम जो बात है ना, आपने दही को फेंट कर नहीं डालना। अगर हम दही को फेंट कर डालेंगे ना, स्मूथ कर लेंगे तो फिर जो है ना कौरमा दानेदार नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है। ठीक है, और 1.5 टेबलस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। कौरमे को एकदम देगी कलर देने के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का 1 टेबलस्पून भर के ये डालना है। लाजमी से डालिएगा, बहुत खूबसूरत कलर आएगा। और पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून। इसके अलावा रेगुलर लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो रोज़मर्रा में आप इस्तेमाल करते हैं ना, 1 टीस्पून ये शामिल करेंगे। बस जी यही मसाले जाएंगे। आप लोग देखिए वो ही आम से मसाले जो हमारे किचन में हमारे घर में मौजूद होते हैं, बस पकाने का जो तरीका ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने ऐसे ही फॉलो किया ना, जब दानेदार कौरमा आप बनाकर मेहमानों को पेश करेंगे ना तो इंशाल्लाह खाकर जो है ना मज़ा आ जाएगा। बस यहाँ पर मसालों को हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने
ढाँप के रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसमें अब हमने पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, दही डाला हुआ, दही पानी छोड़ेगा, उसी पानी में जो है ना चिकन पकेगा। उतनी देर में क्या करते हैं, जहाँ पे जो हमने प्याज फ्राई करके रखे हुए थे ना, हाथों की मदद से हमने इसका चूरा कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड भी करें, लेकिन ये इतनी क्रिस्पी है ना, ये हाथों से जो है ना इस तरह से बिल्कुल मैश हो जाएंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं तो माशाल्लाह से खुशबुएँ जो है ना पूरे घर में फैल चुकी हैं। आप ज़रा चिकन का कलर तो चेक करें, अब लग रहा है ना टेस्टी। तो देखिए दही का पानी अभी भी मौजूद है, तो मैं क्या करूँगी, जो हमने अभी प्याज क्रश करके रखी हुई ना साइड पे, वो सारी की सारी ऐड कर देंगे। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि फ्राई प्याज और दही का मिक्सर बना के डालते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐसे करती। मैं दही को लैदा से भूनती हूँ और प्याज को लैदा से डालती हूँ। इस तरह से ना बहुत अच्छा दानेदार जो है ना कौरमा बन के तैयार होता है। प्याज डालने के बाद क्या करेंगे, चिकन को फिर से भून लेंगे हल्के हाथों से, इस जब तक कि इसके अंदर जो हमने प्याज डालने हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते और जो दही का पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो 4-5 मिनट की बनाई के बाद चिकन जो है ना इस कंडीशन में आ चुका है। और देखिए ग्रेवी अभी से कितनी दानेदार हो चुकी है, लग रहा है ना अभी से टेस्टी, लेकिन अभी इसमें मज़ीद काम बाकी है। चिकन को हमने भून लिया, लेकिन अभी गलाना भी है, तो उसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 कप के बराबर गर्म पानी। हम पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि चिकन का जायका भी ख़राब ना हो और जल्दी से चिकन में बॉयल आए और ये गल भी जाए। तो 1 कप पानी मैंने डाला है बस। अब कुछ नहीं करना, कवर लगाएंगे और 5 से 6 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। यहाँ पे हम खुशबूदार शाही देगी कौरमा बना रहे हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का लिया है, एक छोटा टुकड़ा जवतरी का लिया है, 2 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, 3 से 4 लौंगे हैं और 4 से 5 हैं छोटी इलायची। अब अगर इसको आप चाहें तो दोहरी डंडे में कूट लें, चाहें तो मिक्सी में पीस लें। बस हमें एक इसका ना मसाला तैयार करना है जो बिल्कुल बारीक फाइन सा पाउडर हो, ठीक है। अब यहाँ पे कौरमे को भी चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखें कैसी प्यारी खुशबू आई है, कितनी प्यारी कंडीशन है इसकी, देख सकते हैं ना आप, एकदम देग वाला सालन तैयार हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बस यहाँ पे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसके नीचे जो है ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ठीक है। और जो पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला हमने तैयार किया ना, वो 2 चुटकी यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें शामिल करेंगे केवड़ा वाटर। तो अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो वो डाल दें, मेरे पास ये केवड़ा सेंस है, ठीक है। ये हर जगह आसानी से मिल जाएगा आपको। तो 2 से 3 ड्रॉप इसके डाल दें। और ये मेरे पास ये 15 से 20 अदद बादाम है, गर्म पानी में भिगो के मैंने इसका छिलका उतार दिया है, ये ऐड कर देंगे। देगी कौरमे में ना तो सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल होता है और ना ही सब्ज़ धनिया का, ठीक है। चलिए जी, हमारा बेहतरीन सा देगी कौरमा बन के तैयार है। अगर व्यूवर्स इस टाइम पे आके आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो चलिए जी, मज़ेदार सा देगी कौरमा जो है तैयार हो चुके हैं। आप इसे खा सकते हैं पराठों के साथ, गरम गरम चपाती के साथ या फिर खमीरी रोटी के साथ, किसी भी दावत पर बनाए, यकीन करें आपकी वाह वाह हो जाएगी। इजाज़त दीजिए इस एक अच्छी बात के साथ कि ना अपनी ज़िंदगी में 2 दरवाज़े हमेशा खुले रखें, एक अपनी गलती मानने का और दूसरा लोगों को माफ़ करने का। यही असल सुकून का रास्ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।